शिपिंग सेक्टर है फोकस में। क्या हो रहा है शिपिंग सेक्टर में, क्या हो रहा है शिपिंग इंडेक्स में, और इस सेक्टर के लिए क्या है संकेत, बताने के लिए वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए। तो अनिल जी, शिपिंग सेक्टर का एक बड़ा इंडिकेटर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स होता है, जो कि काफ़ी गिर चुका था, लेकिन अब वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा रिवर्सल देखने मिला, और रिवर्सल भी ऐसा आया है कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है वो साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा और देखेंगे तो पिछले अक्टूबर से अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो है वो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पहुंच चुका है। केवल सितंबर के महीने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा की रैली जो है वो देखने मिली, और साल के निचले स्तर से अगर आप देखेंगे तो ये 3 गुना हो चुका है। याद रखिएगा, काफ़ी सारे फ्रेट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप शंघाई लॉस एंजलिस का जो रूट है वहाँ देखेंगे तो कीमतों में करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है, और बाकी सारे रूट्स पे भी जो दाम है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, एक कारण ये बताया जा रहा है कि जो कैपेसिटी है वो थोड़े कंस्ट्रेंट्स हो चुके हैं। जैसे कि यूएस में खासकर अगर आप देखेंगे तो जो कैपेसिटी है शिप्स की उसमें थोड़ी कमी आई है, उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। इसके अलावा आपको पता होगा कि पनामा कैनाल, हमने आपको ये बताया भी था कि ड्रॉट की वजह से किस तरह वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उसका भी इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं वो अब फ्रेट्स पे साफ देखने मिल रहा है। इसके अलावा सिंगापुर के जो कंटेनर ट्रेड्स है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और एक बात और आपको समझनी होगी कि अब दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहे हैं, जिसके चलते ट्रेड के जो मूवमेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, और रिस्ट्रिक्शंस या फिर जो हालात थे उनमें अभी तक उतना सुधार हुआ नहीं है। इसके लिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शिपिंग रेट्स जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। नो डाउट जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है वो 50% से ज़्यादा बढ़ा है और सीधे सीधे साल के हाईस पे पहुंच चुका है, लेकिन बाकी शिपिंग जितने भी रूट्स है वहाँ भी रेट्स बढ़े हैं, और इसके चलते 2 कंपनियों पर नज़र रखिएगा, एससीआई और जी शिपिंग। आपको एकाएक इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में आपको शायद इन कंपनीज पे इसका इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। इसके लिए पूरा सेक्टर आप अपने रडार पे रखिएगा, और खासकर ये 2 कंपनियां, क्योंकि शिपिंग रेट्स बढ़ रहे हैं। ओके, शिपिंग रेट्स बढ़ने की खबर आती हुई दिख रही है, और बड़ी तेजी शिपिंग रेट्स में होती हुई दिख रही है। और जो रोज हम शिपिंग स्टॉक्स देख ही रहे हैं सर। रोज शिपिंग स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में दिख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट की रडार पे बार बार लगातार आए हैं, रिकमेंडेशंस भी लगातार होती दिखे, चाहे वो जी शिपिंग हो, श्रेयांश शिपिंग, कल मेरे ख्याल से कल विश्वेश जी ने शायद रिकमेंड किया था, कोचिन शिपयार्ड वगैरह, मजगांव डॉक, के सारे शिपिंग स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन होता दिख रहा है। जरा एक बार इस सेक्टर पर और कोई स्टॉक अगर पसंद है तो धर्मेश जी की राय ली जाए उस पर। धर्मेश जी बताएं सर, एक्शन भरपूर है पूरे शिपिंग सेक्टर में। बिल्कुल अनिल जी, देखिए 2 सेगमेंट है। एक तो जैसे मजगांव डॉक आपने बताया, यहाँ पे शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम ज़्यादा होता है, वो अलग है, और एक शिपमेंट की जो काम करते हैं। तो मैं तो अभी भी मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड के साथ जाना चाहूँगा फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, 3 से 5 साल का, बिकॉज वहाँ का कारोबार बेहतर हो रहा है। और प्लस ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज हम लोग चारों तरफ ग्लोबल में स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन इकोनॉमी हो, यूएस इकोनॉमी हो, चाइनीज इकोनॉमी हो, बट ये जो फ्लोज मिल रहे हैं बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का, वो एक दूसरी कहानी बता रहा है। तो थोड़ा विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन ही इन दोनों में आपस में। बट शिपिंग सर्विसेज से ज़्यादा शिप बिल्डिंग ज़्यादा बेहतर विकल्प दिखते हैं लंबे अवधि के लिए। और रिटर्न इश्यूज एंड फंडामेंटली वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इनफैक्ट ऑर्डर बुक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोचिन शिपयार्ड और मजगांव डॉक टॉपिक रहेंगे वहां से, अगर बट 3 से 4 साल का नजरिया रखिए तो 30-40% के आसपास का मिनिमम रिटर्न मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए